तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन के बारे में बता दूं, मैं कन्वर्जन बताया था आप लोग को। क्या बताया था बोलो तो? 1 डिग्री बराबर बोलो 60 मिनट। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में बताओ। 1 डिग्री बराबर पाई/180 पाई/180, ये हो गया रेडियन। और ग्रेड में 10/9 ग्रेड, यही था ना। अब इस फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन एंड ग्रेड। देखिएगा सबसे पहले, अच्छा इससे भी पहले मिनट सेकंड वाला बात कर लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डीएमएस लिखा हुआ है, डिग्री, मिनट और सेकंड में। किसको लिखना है? तो सबसे पहला 22.1/2 डिग्री, सेकंड नंबर 7.1/2 डिग्री, थर्ड नंबर 55.2 डिग्री, फोर्थ नंबर चलिए इसको हमको ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट को बदल के बनाना है हमको डिग्री में मिनट और सेकंड जो बताए थे ना उससे रिलेटेड। तो हम एगो क्वेश्चन बता देते हैं, जरा देखिएगा। सबसे पहले इसको तोड़ लें, क्या बनेगा ये देखो तो। 45/2 आएगा, भाग 2 कितना आएगा? 22.5 डिग्री। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, इसको मैं लिख सकता हूं 22 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब 0.5 डिग्री को बदल दो मिनट में। तो 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है बताओ जरा? 60 मिनट। 60 मिनट। तो 60 मिनट से गुना कर दे। अब यहाँ प्लस का साइन मिस कर जाएगा ये, और ये हो जाएगा 0.5। अब मिस नहीं करता रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। ये इंटू इंटू 60। अब इसको गुना कर दो, क्या होगा? 20 डिग्री, और ये मिनट हो गया। देख लो, अब इसको गुना करो, क्या आएगा देखो तो। ये 0 से ये खत्म, पॉइंट 6×5 = 30, मतलब 20 डिग्री 30 मिनट का ये एंगल बना हुआ था। इसको बनाइए तो 14×1 15/2, यानी 7.5 दिख रहा है क्या? क्या करेंगे बोलो बोलो, पहला काम, हाथ पैर तोड़ो इसका, बोलो। 7 + 0.5 7 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अब लिखेंगे 7 डिग्री और यहाँ लिख दो 0.5 इंटू 60 डिग्री। ये हो गया। अब इसको देखो, गुना कर दो। 7 डिग्री, पॉइंट से डेसिमल से 0 खत्म, 30 डिग्री 30 मिनट। ये तो हुआ आसान वाला। अब जरा थोड़ा अलग से लेके चलते हैं। सबसे पहला इसको तोड़ो तो 55 डिग्री, और डायरेक्ट मैं कर रहा हूं 0.2 इंटू 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉइंट से डेसिमल खत्म, 6 दूनी 12, यानी कि 55 डिग्री 12 मिनट बन जाएगा ये सब। एक बार जोर से बोलो। बाकी लोग? यस सर। सभी लोग एक बार बोल दो यस सर। शुभम, प्रिया? यस सर, बन जाएगा। बन जाएगा तो कुछ होमवर्क दे दे? अच्छा देंगे, एक ही बार देंगे, पहले सिखा देते हैं और भी चीज। ये तो था तुम्हारा ऐसे ना, जब तुम्हारा डिग्री दिया हुआ था तो आपको मिनट और सेकंड में बदलना था। अब आपका दूसरा क्या रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। देखो डिग्री में बदलना है हमको। क्वेश्चन क्या रहेगा तो देखो, पहला नंबर 22 डिग्री 15 मिनट
6 सेकेंड। पहला क्वेश्चन कर ले। सबसे पहला काम 22 डिग्री को अलग करो, और ये इसके दोनों के बीच में प्लस का साइन छुपा हुआ है क्या? एक बार बोल यस दो। सर। मिनट को सेकेंड में बदलने, मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे? मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हम 60 से तो गुना किए, लेकिन डिग्री को मिनट को डिग्री, सॉरी उल्टा बोल दिए, डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किए, लेकिन मिनट को जब डिग्री में बदलेंगे तो 60 कहां जाएगा? बोलो एक डिवाइड। बार। ये हो जाएगा, देखो तो। फिर प्लस 6 बटा, देखो तो ये कितना होगा? 60 गुने 60। 60। यस सर। डायरेक्ट किया हूं, उड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा लगा होगा, लहर गया होगा हल्का सा, तो देखो ध्यान से। ये था मिनट, ये था सेकेंड। टाइम पे ही चलो। 1 मिनट में क्या सेकेंड? 60 से 60 60 सेकेंड। 1 घंटा में कितना होता है? 60 गुने 60। यस सर। उल्टा बोल दिया क्या? मतलब जो भी हो, उतना करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर वैसे नहीं बने तो उल्टा करके आओ, डायरेक्ट ना करने का मन हो अगर तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। 22 डिग्री 15 मिनट को रहने दो, ये प्लस 6 बटा 60, जैसे कि ये मिनट हो गया। मिनट हो गया, कटो, 10 बार में कटेगा। 22 डिग्री, इस दोनों को अब साथ में ले लो, 15 प्लस 1 बटा 10 मिनट। 15 100 मतलब 150 प्लस 151 हो जाएगा, 151 बटा 10 मिनट। इसको 60 से गुना कर दे क्या? कितना हो जाएगा? 22 डिग्री प्लस 151 बटा 60 गुने 10, 600 हो जाएगा। देख तो 22 डिग्री प्लस 151 बटा में 600 डिग्री, ये डिग्री हुआ। जरा भाग दो कोई 60 से, देखो तो। अच्छा ये 51 है ना, 151, 151 में 600 कोई भाग दो। है दूसरा फोन उन लगाओ, कैलकुलेटर जल्दी से। जल्दी से हो जाए। 0.25। 22 डिग्री पॉइंट 0.25, मतलब सॉरी, तो ये हो जाएगा 22 प्लस 0.25 डिग्री, दोनों को जोड़ दो। 22 डिग्री 25, 22.25 डिग्री हो गया ये आपका आंसर हुआ। मतलब देखो, इसको बदल के हम ये लिख सकते हो, इसको बदल के ये लिख सकते हैं, ये सब बन जाएगा अब इस टाइप से। देखो तो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज खत्म हो गया आपका, अगर ध्यान से देखोगे तो, इसलिए बोल रहा हूं। देखो ये सब बन जाएगा। हाँ चाहे नो बोलना एक बार, नहीं बोलता ना सब तो गुस्सा आता है हमको। यस सर, हो जाएगा। चलिए तो जरा अब, ये तो था नॉर्मल, अब हम स्क्रीनशॉट ले लिए हो? यस सर। चलो अब जो नहीं लिए उसको ले लो, 22.5 डिग्री है ये। अच्छा पानी तो सबके तरफ होगा, आप लोग की तरफ, और है सर बहुत। अभी तो ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ पाओगे। नहीं, देखते हैं 2-3 दिन। हाँ 2-3 दिन बातें करेंगे हम भी। अभी क्या है कि कारण जो है, मतलब मेरे इधर तो पानी जबरदस्त है, साथ साथ में हाजीपुर में आज गए थे कोचिंग पे, मतलब क्या बताए, जूता पहन के गए, सारा जूता धुआ के आया है, वो कंडीशन हो गया है। चलिए क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन एंड ग्रेड। देखना, सबसे पहला 45 डिग्री, 60 डिग्री, सबसे पहले 30 से स्टार्ट करो। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 90 के बाद क्या आता है? 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, फिर कितना आएगा? 150 के बाद 180 डिग्री, 210 डिग्री,
225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री। जो लिख रहा हूं अभी, ये एक टेबल, अभी आगे चलेंगे ना तो आप लोग को हम बताएंगे हम कि 90 डिग्री तक का तो आप लोग को टेबल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 90 के बाद कैसे निकलेगा वो निकालना भी हम सिखाएंगे और उसका एक टेबल भी बनवाएंगे। तो उसी को हम रेडियन में लिखेंगे, तो आप लोग से हम पूछेंगे उस टाइम कि कैसे कैसे करते हैं। तो 315 डिग्री, 270 प्लस 60 कितना होगा? 330, 360 डिग्री। चलिए पहले इसको करा जाए। पहला है 30 डिग्री। पहले एक बात बताओ कि 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन? बोलो, बताए थे। देखो ये अगर याद ना हो ना, हाँ ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। 1 डिग्री का बात किया था, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। सी से लिखते हैं, नहीं रहेगा, अब कुछ नहीं रहा तो वो ऑटोमेटिकली रेडियन है। मतलब देखो पहला क्वेश्चन है 30 डिग्री, 30 में हम क्या चीज से गुना कर दे बताओ? पाई बटा 180 हो गया रेडियन। कितना हो जाएगा? 6 पाई बाई 6। याद आया 10th क्लास आप लोग को? सब में 10th है, बस ए को खाली छोड़ के बाकी सब 10th है। चलिए दूसरा में बताओ तो दादा क्या होगा? 45 गुने कितना लिखें? पाई बाई 180। पाई बाई 180। 15 तिया 45 और ये 15 से 12 बार में कट रहा, फिर 4 बार में कटेगा, यानी पाई बाई 4। ठीक है, वैसे ही बन जाएगा आके। लगाओ जयकारा एक बार। यस सर। चलो ये तो था रेडियन में, अब बदलो इसको ग्रेड में। बताइए 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड? 10/9 यस सर। या 9/10 था? एक बार चेक करना जरा। 10/9 था सर। नहीं, 9/10 था। आप लोग ध्यान, नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, 10/9 था। 1 डिग्री बराबर 10/9 ही था। 10/9 लिखे ना। चलो 1 डिग्री बराबर 10/9, तो 30 डिग्री बराबर कितना? 30 गुने 10/9। जरा इसको बदलिए, गुना भाग करिए, 300/9 हो जाएगा क्या? 300/9 करो डिवाइड। क्या बार में लगेगा? पहले 9 तिया 27, फिर सॉरी 9 3 जा 27, फिर 27, फिर डॉट मतलब पॉइंट 33 आएगा ना। देखो तो यही आएगा 33.33। इतना आया ग्रेड। अब बताइए जरा, अगर मैं इसको लिखूं 33 ग्रेड 0.33 इंटू 100 मिनट, तो 33 ग्रेड, और ये 2 शून्य से 2 शून्य 33 मिनट आएगा आंसर क्या? देखो तो, याद आया? ग्रेडिंग सिस्टम में मिनट कितना का बताए थे? 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड बताए थे। पलटो जरा कॉपी एक बार। यस सर। अगर दिक्कत है तो वैसे ही आपको इसका भी ग्रेड निकालना है और इस सब का ग्रेड निकालना है। हम और क्वेश्चन चिपका दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन तो देख लीजिएगा। 45 60 75। चलिए 15 16 में आएगा 75 डिग्री, 17 में आएगा आपको 22.5 डिग्री, 18 में आएगा आपको 10 डिग्री, 19 में आएगा आपको 7.5 डिग्री। चलिए ये था आपका कन्वर्जन रेडियन टू ग्रेड। दूसरा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड ग्रेड। ठीक है, डिग्री या ग्रेड में बदलना है। क्वेश्चन है पहला नंबर पाई बटा 6,
सेकंड नंबर है पाई बटा 12, थर्ड नंबर है पाई बटा 18, फोर्थ है 2 पाई बाई 3, फिफ्थ है 7 पाई बाई 8, सिक्स है 11 पाई बाई 4। ये सब चीज को आपको बदलना है, बदल लीजिएगा, एक बार बोल दो। Yes, sir. चलिए मारिए, स्क्रीनशॉट मारिए तो सबका हम थोड़ा भर लेते हैं। सर सुमित को एक बार बोल देना, इसे हम तो ग्रुप में डाल दिए हैं, 1 तारीख से जो है ना, यस सर। हाँ तो सारे क्लास जो है वो ऑफलाइन हो जाएगा। ठीक। जो भी दोस्त लोग होंगे आने वाले आप लोग के, उन लोग को ही बताइएगा आप लोग। प्रिया यस सर। बन जाएगा? अभी तो तुम्हारे इधर भी पानी होगा पूरा। हाँ सर, इधर भी है। बढ़िया है, सब मछली मारो एकदम बैठ के। मेरा तो भाई हम टापू पे है, चारों तरफ पानी है, बीच में हम है, मेरा बाइक को निकालना बहुत मुश्किल है। अमित जी आते हैं हमको रिसीव करने। चलो मारा जाए स्क्रीनशॉट, आगे हो बढ़े गया क्या? सर। यस सर, एक बता दी। अच्छा देखो तो एगो बता दें, कौन सा बोलो, ये इसमें से। यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, हम बताए थे पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री। अब हमको रेडियन में है ना, मतलब एक बराबर कितना होगा, 180 बटा पाई डिग्री। यही फॉर्मूला लगाना है बस, देख लो हो जाएगा। कुछ नहीं लिखा यस हुआ सर। है, मतलब रेडियन 1 है, मतलब 1 रेडियन। चलिए हो गया यहां तक, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे हम। एकदम बेसिक बेसिक चीज में अभी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एकदम बउआ वाला चीज। जरा 1 रेडियन को डिग्री में बदल के दिखाओ तो जरा। अच्छा एक चीज, सबसे पहला 1 रेडियन और 1 डिग्री में दोनों बड़ा और छोटा कौन है, सो बताइए। 1 डिग्री एंड 1 रेडियन में बड़ा कौन है और छोटा कौन है? दिमाग एकदम घनचक्कर में एकदम घनघना गया होगा मन, अरे वाह ये तो 1 1 है। याद करिए, सबसे पहला चीज हम जानते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल, मतलब 1 डिग्री, सॉरी छोड़ो, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री जानते हैं हम। 1 रेडियन का बात किया ना, पाई को उठा के उधर फेंक दो। पाई का वैल्यू 22/7 डालिए तो जरा कोई कैलकुलेटर निकालो, गुना करो कितना आता है जल्दी। इतना कैलकुलेशन अब हम ना करेंगे, जल्दी 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 बताओ बताओ। 53 पॉइंट Sir, 1260. 53 पॉइंट, रिपीट, अरे बोलना फिर से। अरे कोई गुना किया? Sir, और 57.27. 57 पॉइंट होगा। 57 हाँ 57 पॉइंट 27. 27 पॉइंट के बाद कोई बोलना यार। 27 27 repeat. किया है? हाँ 50, ठीक है 57.2727 आएगा, यही ना। जब इसको कन्वर्ट करिएगा ना तो 57 डिग्री और कितना आता है, 16 मिनट और 22 सेकंड आएगा। 16 मिनट 22 सेकंड, ये आपका 1 रेडियन। अब बताओ जरा कौन बड़ा है, रेडियन बड़ा कि डिग्री बड़ा? ये रुपया और डॉलर का खेल दिख रहा है। एक डॉलर इक्वल टू अभी लगभग 70-80 रुपया के बराबर हो गया है। तो वही कंडीशन है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बताओ। रेडियन बड़ा। कहने का मतलब रेडियन बड़ा है, याद रखना हमेशा, रेडियन 1 रेडियन इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो छोटा छोटा चीज है, टेस्ट में लगेगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट देखो तो, लास्ट टॉपिक जो है थ्योरी में हम क्या क्या बता दिए थे।
चलिए हो गया। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग 9 से पढ़े होंगे, एंगल को जब भी हमको निकालना होता है कोई भी चीज का फॉर्मूला, अगर आर्क सर्किल और ये सब कुछ दे दिया तो एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। ये याद रखिएगा, ऐसा छोटा छोटा चीज मैं लिख दे रहा हूं, अभी लगेगा इसीलिए, एकदम छोटा छोटा चीज है, याद रखना हमेशा। जब भी आपको आर्क और रेडियस दिया हो तो एंगल में बदलने के लिए ये फॉर्मूला हमेशा यूज करेंगे। एंगल में बदलने के लिए जब आर्क और रेडियस दिया हुआ हो तो एंगल में बदलने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि आपका 9th क्लास का है। ठीक है, तो अभी का जो टॉपिक जाएगा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा बुक खोलने दीजिए। लास्ट टॉपिक क्या ये बता दिए थे क्या हम कि पाई इज कांस्टेंट, ये सब पाई का वैल्यू सब निकाल दिए थे ना? यस सर। चलिए रुक जाओ। अच्छा एक थ्योरम बचा हुआ है, चलिए सबसे पहले उस थ्योरम को हम लिख देते हैं। थ्योरम है एक कि इन अ सर्किल of radius r, if an arc of length L subtend an angle at center theta radian at center, then theta is equal to L upon R। ये मेरे को प्रूफ करना है। चलिए ये स्टेटमेंट रहा, इसका जरा हम प्रूफ देख ले। ठीक है, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि देख ले बउआ, अगर कोई भी एनडीए का एग्जाम दोगे, चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे डिफेंस उफेंस का, तो ये रामबान है आपका, इससे डायरेक्ट पूछता है। अगर आपको ध्यान दो तो थीटा एंगल को डिनोट करता है, ये लेंथ है, ये आर्क है, ये सेम चीज तुमको यहाँ दिख रहा होगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मतलब आपका इसका नींव जो है ना 9th क्लास में ही डला गया था। ठीक है, अब उसका आगे हमको यूज करना है खाली बस। तो देखो कैसे यूज करते हैं, तो देख लेते हैं थोड़ा। सबसे पहले देखिएगा, हमको कुछ सर्किल का बात किया, लो हम सर्किल का बात किया था भाई, सर्किल टान दिए। सर्किल बनाए तो कुछ सेंटर होता होगा O, कुछ रेडियस रहा होगा R। ठीक है, बोला क्या पढ़ना, इन अ सर्किल ऑफ रेडियस R इफ एन आर्क ऑफ लेंथ L इज नॉट इक्वल टू R। देख लो यहाँ L बोला, यहाँ R बोला, दोनों अगर इक्वल होता तो सेंटर पे कितना एंगल बनता बताओ जरा। बच्चा 1 रेडियन। 1 रेडियन का डेफिनेशन यही तो होता है ना, हम बताए थे। रुको भाई, 1 रेडियन का एंगल यही बताया गया था ना कि अगर मेरा कोई भी सर्किल पे अगर रेडियस उसका r है और वही लेंथ का आर्क अगर काटा जाता है तो उस आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण एक रेडियन का होता है, बताए थे। तो वही हिसाब से अब बोला क्या हमको, देखो ये बोला कि अब हम एगो भी आरे है, यहां से यहां का लेंथ जो है ये मेरा L है, तो पूछ रहा है कि इस एंगल यहाँ पे जो थीटा एंगल बन रहा है ये थीटा बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, अभी कंस्ट्रक्शन किए हम। एक सर्किल है जिसका रेडियस r है और L लेंथ का आर्क है, आर्क का नाम AB दे दो, आर्क AB जो है लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू L है। तो हम एक चीज जानते हैं पहले से ही कि अपना मन से हम क्या किए कि सबसे पहले एकदम R लेंथ का याद करो, तो ये रेडियस ही होगा और इसका नाम हम C दे देते हैं। और अगर ध्यान दो तो यहां से यहां का अगर लेंथ में R मानता हूं तो ये कितना एंगल बनेगा बताओ जरा। अरे R ये भी R, 1 रेडियन बोलो ना, 1 रेडियन। रुको फिगर हो गया, घिचड़ पिचड़ थोड़ा बड़ा बनाने दो।
देखो सबसे पहला काम सेंटर बोला एगो आर, ये बोला एगो और आर, ये दोनों के बीच का लेंथ जो है एल है। ठीक, इसका नाम ए, इसका नाम बी। यहां पे ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है। अब आगे क्या बोला, इतना होने के बाद देखो मैं पूरा एकदम एक एक लाइन लिख देता हूं इसका। लेट COR इज अ सर्किल, लिखने का मतलब है C ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R इज अ सर्किल। ठीक है, दूसरा चीज थीटा इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क AB, देख लो एट सेंटर। जो भी चीज है मैं सब लिख दे रहा हूं, आर को तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, सो देखो मेन यही चीज होता है कंस्ट्रक्शन, जो आप लोग प्रूफ करते हुए आए हो ना थ्योरम, वही थ्योरम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में क्या बोला कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट AC एन आर्क, लेंथ देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर। ठीक है, लेट नहीं, यहां कट कर लेते हैं, लेट कट लेंथ ऑफ एन आर्क इज इक्वल टू आर। देखो एगो हम काट ले रहे हैं, इसका नाम सी दे देते हैं। देखो तो यहां से यहां का लेंथ कितना दिए, आर दिए। तो एक चीज हमको समझ में आया, जैसे ही यहां पे लेंथ ऑफ आर्क AC इज इक्वल टू आर हुआ, तो इसके द्वारा एंगल एट सेंटर सबटेंडेड बाय आर्क AC 1 रेडियन लिख दूं क्या? देखो तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 1 रेडियन बोला जाए। नो सर। 1 रेडियन लिख दे तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो जरा आप एक चीज देखो, कल हम अगर याद करो तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री का वैल्यू जो मैं निकलवाया था, उसमें कुछ चीज हम बताए थे ज्योमेट्रिकली, कोई एक फॉर्मूला मैं बताया था आपको। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, एक सर्किल में 2 आर्क की बात करें तो वो दोनों आर्क का रेशियो उस दोनों आर्क के द्वारा सेंटर पे बनाया गया रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, कहने का क्या मतलब है कि एंगल AOC डिवाइडेड बाय एंगल AOB। देखो तो ये कौन सा आर्क के द्वारा बना, AOC बताओ, बोलो जरा, AOC कौन से आर्क के द्वारा बना, बोलो। L AC, तो लेंथ ऑफ आर्क AC, और यहां पे देखो ये एल मतलब लेंथ ऑफ आर्क AB। देखो तो सब चीज आप लोग के पता है, आप लोग को हर चीज पता है कि AOC का लेंथ मेरा 1 रेडियन है और ये मेरा थीटा है, ये भी रेडियन में ही माना हो, सीधा थीटा है। लेंथ ऑफ आर्क AC है R और ये है मेरा L, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो क्या हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। यही चीज मेरे को प्रूफ करना था, जहां L है मेरा लेंथ ऑफ आर्क एंड R है मेरा लेंथ ऑफ रेडियस। मारो जरा स्क्रीनशॉट, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट मार दिए, yes sir। कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। चलो देखो एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा हम यहां से देखो, यहां भी बेसिक क्वेश्चन चलेगा, अभी एंगल उंगल निकालना सीखेंगे, अभी तो
साइन कॉस टैन में तो घुसबे नहीं किए हैं, वहाँ जब चलेंगे तब बड़ा मजा आएगा, वहाँ जब चलेंगे तो हम हर चीज खेलेगा एकदम, देखना एकदम मजा आएगा, फील आएगा, वहां से मेन फील होता है कि क्या मजा है ट्रिगो पढ़ने का। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ अ व्हील चलिए देखो क्वेश्चन क्या है, धीरज देखना हिंदी बोल रहा हूं कि उस चक्के की त्रिज्या ज्ञात करें जिसके 12 पाई सेंटीमीटर का चाप उसके केंद्र पर 36 डिग्री का कोण बनाता है। अब देख अभी क्वेश्चन से हम आते हैं, बोला व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ अ व्हील, कोई चक्का है उसका रेडियस हमको बताना है, ठीक है। ऑन द रिम ऑफ विच आर आर्क, देखो आर्क बताया कितना इसका 12 पाई लॉन्ग इज सबटेंड एन एंगल एट सेंटर 36 डिग्री। अब देखो ध्यान से सोचो, चक्का ये है क्या, बोलना चक्का है, Yes, चक्का sir. है तो बीच Yes, में कहीं sir. सेंटर करके रहता होगा। अब सेंटर है, रेडियस हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज बताया हमको कि यहां से एक आर्क 12 लेंथ का 12 पाई सेंटीमीटर का आर्क कटा हुआ है, तो ये दोनों को मिला देंगे, ये भी आरे होगा ना, इसके द्वारा इसके सेंटर, देखो सेंटर पे सेंट्रल एंगल बोला, सेंट्रल एंगल ही बोलते इसको, सेंट्रल एंगल हुआ कितना है 36 डिग्री। तो बताइए इसका रेडियस क्या होगा, बताओ क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, लगाया जाए। एल क्या होगा इसमें, सबसे पहले बताओ, बोलो। थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री है। दूसरा, लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ व्हील। चलिए अगला देखो, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी कितना है बोलो, 12 पाई, जो कि एल के बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंस थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, थीटा का वैल्यू है 36 डिग्री, एल का वैल्यू है 12 पाई, और यहां पे है आपका आर। अब बताइए कैसे बनाया जाए, इधर क्या चीज में है, ये रेडियन है कि डिग्री है, रेडियन। रेडियन है, इनने क्या चीज में है, डिग्री। बदलो रेडियन में, 36 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 12 पाई बाई आर। देख लीजिए कितना आया, पाई से पाई खत्म, 12 से 2 बार में खत्म, 3 बार में खत्म, 3 से ही कितना बार में 60 बार में खत्म, मतलब आर बराबर कितना डिग्री आया, सॉरी कितना सेंटीमीटर आया, 60 सेंटीमीटर। यही तो मेरे से पूछा था ना कि चक्का का रेडियस कितना होगा। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? यस सर। Yes, sir. धीरज, Yes, sir. अनुज, यस सर। चलो शुभम तुम्हारा। Yes, sir. चलिए तो एक और क्वेश्चन दिया जाए। आप लोग एपीजीपी एपी तो अच्छे से जानते होंगे, पढ़ाया हुआ है मेरा, ले लो स्क्रीनशॉट लेते चलो, नहीं होगा याद तो हम याद दिला देंगे। तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ।
देखना एकदम ध्यान से। एक क्वेश्चन है, द इंटीरियर एंगल ऑफ a polygon are in AP arithmetic progression। याद है क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? तो बताएगा। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 2π/3 and the common difference is 5 degree। find the number of sides। find the number of sides of the polygon। नब्बे का क्वेश्चन है ये, 1990 का। देखो जरा, देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले कोई हमको बताएगा एक फॉर्मूला, इनसाइडेड पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? बोलो, किसी को याद है? हाँ चाहे ना बोलना। ये होता है। चलो अब शुरू हो जाओ। सबसे पहले मेरे को बोला क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन आर इन एपी, मतलब जितना भी एंगल है सारे का एंगल जो है पॉलीगॉन का, वो सारे का एंगल जो है अंदर वाला वो एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो बोल रहा है द स्मॉलेस्ट एंगल इज 2π/3, सबसे छोटा एंगल जो है वो 2π/3 है, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5 डिग्री। अब सबसे पहले एक काम करते चलते हैं, ये रेडियन में तो इसको भी रेडियन बदल दो, या इसको डिग्री, इसको डिग्री में बदल दो। क्या करोगे बोलो? तो आपको डिग्री में लेके चलोगे रेडियन में? डिग्री बदल लेते हैं, इसको डिग्री में बदलते हैं कि 2π/3 इज इक्वल टू 2 इंटू पाई को बदल दो 180/3। जहां जहां पाई का वैल्यू होगा ना वहां 180 डिग्री डाल देना, आपका आंसर आते जाएगा। 3 से काटो, 120 डिग्री आया क्या? मतलब सबसे छोटा एंगल बोला कि 120 डिग्री है। तो चलिए जरा अब एक काम कर लेते हैं। हमको यहां से एक चीज समझ में आया कि अगर इसको हम याद करो, एपी का क्या होता है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है n टर्म तक? बोलो एक बार, याद है? यस सर। इसमें ए क्या है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 2π/3। कॉमन डिफरेंस क्या है? देखो 5 डिग्री। तो चलो सम ऑफ इन टर्म ऑफ एन एपी कौन बताएगा? n/2 plus 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है? nth टर्म तो यही है क्या, या जनरल टर्म जिसको बोलते हैं। तो जरा देख लो एक बार, अब लगा देते हैं। हमको देखो, हमसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। कारण है, देखो सबसे पहले क्या बोला, द इंटीरियर एंगल इतना है, द स्मॉलेस्ट एंगल इतना एंड इतना, मतलब यहां से हमको सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी निकल जाएगा। तो जरा पुट करिए,
ये कितना रहेगा, n रहेगा। देखो जरा, और कुछ दिया है क्या, बोलो, ये चीज दिया हुआ है तो दिक्कत कहां से लिखे ये बताओ। देखिए हाँ, इसीलिए हम पहले लिख दिए। जब भी आपका ये क्वेश्चन ऐसी नहीं है, एक दूसरे रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या बोला कि हमको इंटीरियर एंगल का बात किया और कुछ नहीं दिया, तो हमको तो एपी दिखाई दे रहा है यहाँ, एपी दिखाई दिया तो सम ऑफ एंगल निकालने का हमको चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन का अंदर का कोण का सम का फॉर्मूला 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले काम कर लेते हैं, इसको हम लिख दें यहाँ पे भी देखो वही चीज है, सम ऑफ n टर्म ऑफ, सॉरी यहाँ पे ये ना लिखें, यहाँ पे लिखें कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू क्या है, लिखल है 2n-2 इंटू 90 डिग्री। और शायद ये जीपी एपी का काम कर रहा है क्या, सम ऑफ एपी होता है मेरा n/2 वाला, तो n देखो तो हमको पता नहीं है, n/2 रहने दो, 2a मतलब 2 इंटू कितना डिग्री बोलो, ए का वैल्यू क्या है 90 डिग्री 90 डिग्री फर्स्ट टर्म, ध्यान से 120 डिग्री, फिर प्लस n का वैल्यू पता नहीं है इंटू डी का वैल्यू है 5 डिग्री, बराबर कितना है 2 इंटू n-2 इंटू 90 डिग्री। कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, सबको अंदर करो, देखो क्या दिखेगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा 120 n प्लस इसको भी अंदर करो, इधर से हो जाएगा आपका 5n² माइनस 5n/2। क्या किसी को इसमें दिक्कत है, इधरों से चल दी है उधरों से चल दी है, यहाँ देखो 180 डिग्री n माइनस 2 2 जा 4, 180 दूनी 360 डिग्री हो जाएगा क्या। चलिए अब इसको तोड़िए, क्वाड्रेटिक आएगा, इसका आंसर आएगा आपको, टोटल नंबर n का वैल्यू आएगा 9, चेक कर लेना, इससे आगे 28 कर लोगे ना, यस सर। मारो स्क्रीनशॉट मारो जल्दी, हो गया सर। चलिए हो गया, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस और चिपकाते हैं आप लोग के लिए, रुक जाओ, HW यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस 73.25 डिग्री 30 मिनट इन सेंटेसिमल मेजरमेंट। दूसरा एंड रेडियन सिस्टम ऑल्सो। दूसरा हाउ मेनी रेडियन। क्वेश्चन बनना चाहिए बउआ, आर देयर, जो नहीं बने तो पूछ लेना, बनाते हो कि नहीं, कि हम खाली दे के छोड़ देते हैं। 3 डेसिमल प्लेस तक इसको बनाना है, 3 डेसिमल प्लेस तक। आप दे दे, कोई बोल नहीं रहा है रे। बहुत क्वेश्चन बन गया है आज, अब लो स्क्रीनशॉट।
एक और क्वेश्चन दिखाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कौन बना के लाता है। हो गया, मिटाएं? बोलो, मिटा दे? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री क्लास है ना आज शुभम? Yes, sir. बड़ा बच्चा सुनने में आया कि बहुत बच्चा जुड़ गया है उसमें रे। तो बस लड़की सब आई। वो खाली लड़की आ रही है? कहाँ से है सब? आए? नहीं पता। दो बच्ची तो उसमें यहाँ पे आई थी क्लास करने। वो लोग को दिक्कत हो गया मैथ में, शायद वो लोग मूव कर गई है बायो के तरफ। नंबर ऑफ रेडियंस, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा इसको। इन द ग्रेटेस्ट एंगल इज टू the angle is to the number of degrees in the least। बड़ा मस्त क्वेश्चन है ये। 1 as पाई रेशियो 60 डिग्री। यही लाइन आपका समझ में नहीं आएगा, माथा पीटना स्टार्ट कर दीजिएगा इसमें। देखिएगा क्वेश्चन को हमको समझा दे बस। ये क्वेश्चन जो बनाएगा, जो यह क्लास खुलेगा, उसको मेरे तरफ से कैडबरी मिलेगा। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, फिर बोल दिया एपी का। अगर कोई भी बोला क्या कि द एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल में कै गो एंगल होता है बताओ जरा? 3। तो 3 गो नंबर का एपी क्या होता है, याद है? ए माइनस डी, ए कॉमा ए प्लस डी। याद आया? मान ली इसी को क्या 3 गो एंगल, बोलो। Yes, sir. चलिए तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करो, हम लेट कर लेते हैं कि लेट 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ये सॉल्यूशन है आपका। जो ये आपका एंगल हम माने, एक को मान ले रहे हैं आपका ए माइनस डी ए करके माने क्या? चलो ए माइनस डी कॉमा ए और ए प्लस डी मान लिए, ठीक है। ये एंगल्स हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल का थ्योरी से हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू, सभी कोणों का सम कितना होता है? कोई बोलवे ना करिए तो सर। ए का वैल्यू 60 डिग्री आ गया क्या? यहां तक सब कर लेते हैं। प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहां से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल। देखना ध्यान से, द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट एंगल इज टू द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट वन। सबसे बड़ा का रेडियन और सबसे छोटा का ग्रेड का रेशियो दिया है, ये बोल रहा है। देख लो, सबसे बड़ा एंगल का रेडियन। तो सबसे पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आइए, और बोला क्या? सबसे बड़ा एंगल का रेडियन, मतलब रेडियन में करना है इसको। सबसे बड़ा एंगल इसमें कौन होगा बताओ जरा? सबसे बड़ा एंगल कौन होगा? A plus D. ए प्लस डी। तो ए प्लस डी जो है इसको हम रेडियन में बदलेंगे। तो रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं? पाई बटा 180। किसी को कोई दिक्कत है बताओ? यहां तक कोई दिक्कत?
ये सब हम डिग्री में माने हैं। देख लो, यहां हमको समझ में आया, ये डिग्री को हम बदल दिए रेडियन में। और दूसरा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोला क्या सबसे छोटा एंगल, सबसे छोटा एंगल कौन है बताओ तो जरा। A minus A D. minus D. ए माइनस डी, दोनों का रेशियो बोल रहा है, देखो जरा, ए प्लस डी इंटू पाई बटा 180 डिग्री बटा में 180 सीधा रहने दो, अब बटा में ए माइनस डी इज इक्वल टू कितना रेशियो दिया है, पाई बटा 60, उड़ा दो, पाई से पाई उड़ जाएगा। देखो जरा क्या आया, ए प्लस डी इंटू बटा में ए माइनस डी इंटू 1/180 इज इक्वल टू 1/60, कट रहा है क्या 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दिया जाए क्या, क्या हो जाएगा, a प्लस डी इज इक्वल टू 3 इंटू ए माइनस डी, ए का वैल्यू आ चुका है पहले से ही, ए का वैल्यू पहले से ही 60 है, 60 प्लस डी इज इक्वल टू 3 इंटू 60 माइनस 3d, इसको उधर करो इसको इधर करो, ये नहीं आएगा तो 4d हो जाएगा क्या, 180 या 60 कितना होता है 240, 60 बार में कट रहा है, d का वैल्यू है 60, देख लो एंगल क्या क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, एंगल 60, ए माइनस डी 60 में से 40 गया, 60 में से 60 गया, कितना आएगा 60 में से 60, 60 उधर जाएगा तो माइनस में करना। अच्छा ये माइनस होगा, हाँ कितना हो जाएगा देख तो, 180 में 60 जाएगा 120 120 30 होगा ये। चलिए पहला एंगल क्या हो जाएगा, ए माइनस डी, ए का वैल्यू 60, 60 में से 30 गया 30 डिग्री, दूसरा ए बोल रहा है मतलब 60 डिग्री, अगला बोला प्लस 90 डिग्री, लो कौन सा एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, राइट एंगल। वेरी गुड, मारिए स्क्रीनशॉट, और आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा चीज, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, बात करना है थोड़ा। हो गया तुम। अच्छा, बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जेई लेवल का क्वेश्चन सेट किए हुए हैं हम, क्या आप लोग को सेंड कर दें, बनाइएगा, बनाओगे तब ये सेंड करेंगे, बोलो। बनाएंगे, कोई नहीं भेज बोल रहा है दीजिए। भाई, अनु, भेज दीजिए। धीरज, Yes sir. बनाओगे, Yes sir. हाँ डीपीपी करके हम भेज रहे हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का लगभग 5 से 6 भेजेंगे हम, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एक एक करके दूंगा, हर क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे हर सेट में, ठीक है। सभी लोग को बनाना है और साथ साथ में हमको कॉपी चेक करवाना है। कॉपी चेक कैसे करवाइएगा, स्क्रीन शेयर करवाएंगे हम, अदरवाइज जब क्लास खुलेगा तो मैं कॉपी चेक करूंगा सभी लोग का। और धीरज तुम तो ऑनलाइन ही पढ़ोगे तो तुम्हारे लिए स्पेशल चीज, तुम जब भी चीज बनाओगे मेरे को कॉपी रिकॉर्डिंग टाइम में या फिर फोटो क्लिक करके हमको सेंड करोगे, कोई दिक्कत। No sir. चलिए, तो आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज क्वेश्चन जाएगा। अच्छा, आप सभी लोग थोड़ा टेलीग्राम वाला चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक हम भेज दिए थे सबको, अब नहीं किया है। चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में।